हिंकारात्रि श्रृंकराली च क्लीं कल्याणि कलावती कालमाता कलिदर्पिणी समदिशकुपान्विता कामबीज जपान्दा कमबीज स्वरूपिणी कुमतिघ्नी कुलीनर्तिनाशिनी कुलकामिनी क्लीं ह्रीं श्रीं मन्त्रवर्णेन कालकण्टकघातिनी कृपामयी कृपाधारा कृपापारा कृपागमा कृपामयी कृपाधारा कृपापारा कृपागमा कृपामयी कृपाधारा कृपापारा भयंकर गले मुंडमाला माता काल रात्रि है संताप हरे रुद्राणी माता शुभ वरदात्री है माँ माता शुभ वरदात्री है माँ माता शुभ वरदात्री माँ माँ हो माँ माँ बताओ क्यों आवाहन किया मेरा? माता, मेरी विकट समस्या आप ही समझ सकती हैं और उसका समाधान भी आप ही मुझे बता सकती हैं। क्योंकि जो पूर्व में अवस्था आपकी थी वही अवस्था अब मेरी है, इसलिए मैंने आपका आवाहन किया है माता। क्योंकि माता, जिस प्रकार माँ ने आपको दुर्गमासुर को समझाने के लिए भेजा था, वैसे ही मैं भी माँ के आदेश से अरुणासुर के पास जाने के लिए विवश हुआ। और फिर? किंतु माता, यदि कोई दुष्ट अहंकारी कुछ समझना ही ना चाहे तो उसे भला कोई कैसे समझा सकता है? जैसे आप दुर्गमासुर को समझाने में असफल हुई, उसी प्रकार अरुणासुर की मृत्यु का रहस्य ज्ञात करने में मुझे भी असफलता का सामना करना पड़ा माता। किंतु अब आप ही बताइए ना माता, यदि शीघ्र ही ऐसे दुष्टों का अंत नहीं किया गया तो वे इसी प्रकार पाप कर्मों में लिप्त रहेंगे और पृथ्वी देवी उनके पापों का भार सहने के लिए विवश होती रहेंगी। इसीलिए तो मैंने अपना मत व्यक्त किया था कि इन दुष्टों को अभी इसी क्षण नष्ट कर देना चाहिए। हाँ माता, मेरा भी मत आपके ही समान है और आप तो उसी समय उस दुष्ट दुर्गमासुर का वध कर सकती थी। किंतु मैं चाहता भी तो अरुणासुर का वध करने में अक्षम रहता माता। क्यों? ऐसी कौन सी बाधा है जो तुम्हें अक्षम्य बनाती है? यही माता कि अरुणासुर का मुझे क्या, किसी को उसके वध का उपाय ज्ञात नहीं। ब्रह्मदेव का वरदान और उस वरदान को गुप्त रहने का वचन दोनों ही प्राप्त है उस दुष्ट को। इसलिए जो रहस्य ब्रह्मदेव उजागर नहीं कर सकते वो मैं स्वयं ज्ञात करने गया था माता, किंतु असफल हो गया और अब प्रथम बार माँ के आदेश का पालन करने में असफल होकर लौटना होगा मुझे। किंतु अपना ये असफल लज्जित मुख कैसे दिखाऊंगा माँ को मैं? मेरी असफलता से तो उन्हें बहुत दुख होगा ना माता। और वो तो यही कहेंगी ना माता कि पुत्र, तुम अरुणासुर के वध के रहस्य को उजागर नहीं कर सके, तो उसका वध कैसे करोगे तुम? ऐसा कुछ नहीं होगा पुत्र, तुम निश्चिंत रहो, अरुणासुर का भेद मैं तुम्हें बताऊंगी। कहा था ना भैया कि सरलता से माता को मनुहार से मना लूंगा मैं।
चतुर गणेशा। तुम्हें निराश होकर नहीं लौटने दूंगी मैं। काल चक्र को विपरीत दिशा में घुमाकर अतीत का वो दृश्य उत्पन्न करूंगी जब अरुणासुर को वो वरदान प्राप्त हुआ था। रक्ताब्धिपोतारुण पद्म संस्थानां पाशांकुशेष्वा सशरासि बाणां शूलं कपालं ददतिं कराब्जै रक्तां। भैया, मैंने कहा था ना, किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए साम दाम दंड भेद। अरे माता, यहाँ क्यों रुक गई आप? ये तो वो दृश्य नहीं है जो हमें देखना है। आप अभी उचित दृश्य पर नहीं पहुँची हैं। विलंब मत करिए ना माता, समय चक्र को थोड़ा और घुमाइए ना। आपको स्मरण है ना, हमें तो वो दृश्य देखना है जिसमें ब्रह्मदेव ने अरुणासुर को वरदान दिया था। हाँ माता। उचित कहते हो तुम। इसमें तो तुम और कुमार कार्तिकेय ही हैं। किंतु हम समय के इस बिंदु पर रुक ही गए, तो मुझे तुम्हारा वार्तालाप सुनने का मन हो रहा है। विकट परिस्थिति को सुलझाने के लिए साम दाम दंड भेद का प्रयोग करना होता है, और मैं भी ऐसा ही करूंगा। माता के क्रोध की कटुता अपने मीठे मीठे वचनों की मिश्री से मिटा दूंगा मैं। उनका ऐसा मनोहार करूंगा मैं कि वो अवश्य मान जाएंगी भैया। अरे आप देखते जाइए ना भैया, कितनी सरलता से मनाता हूँ मैं उन्हें। ऐसी प्रशंसा करूंगा उनकी मैं कि वो मुझसे प्रसन्न होकर मुझे दर्शन अवश्य देंगी। जो अत्यधिक क्रोध करते हैं उनका हृदय बड़ा सरल होता है। तो माता, काल रात्रि को मनाने की तुम्हारी यह युक्ति कदाचित सर्वथा उचित है। इतना दुस्साहस कि तुम दोनों ने मुझे मूर्ख बनाने का प्रयास किया। मुझे क्षमा कर दीजिए माता, मैंने तो ये शब्द बस भैया को समझाने के लिए बोले थे, और वास्तव में तो भैया ने ही मुझे ये शब्द बोलने के लिए प्रेरित किया था। नहीं माता, मैंने तो मात्र इसकी बात स्वीकार की है। ये भूल इसी की है माता, मेरी नहीं। आपका दोषी यही है। तुम दोनों बहुत चतुर समझते हो ना अपने आप को, किंतु स्मरण रखो, तुम दोनों की माता हूं मैं, और भली भांति समझती हूं मैं तुम दोनों की चतुराई को।